ये मुख्य रूप से पितरों की तीर्थस्थल है। ये नाभि गया क्षेत्र है। यहाँ पे पितरों के लिए पात्र वस्त्र अन्न भोजन का दान करने से उनको संतुष्टि मिलती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि होती है और आपका कल्याण। चरण गया में हम पितरों के चरणों का पूजन करते हैं, कपाल गया में हम मस्तक का पूजन करते हैं। यहाँ पे नाभि यानी उदर पूर्ति का विधान है। हम अपने पितरों को यहाँ पे जिमाते हैं, उनकी क्षुधा शांत करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेत का शरीर वायुवीय शरीर होता है, तो सुई की नोक के बराबर उसके छेद होता है और वायु के सहारे वो डोलता रहता है। कभी वो केवल वायु पीकर जिंदा रहता है। तो जब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, वो इच्छा करता, कामना करता है कि कोई हमारी संतति, कोई हमारी संतान, कोई हमारा पुत्र पौत्र नाती पोता हमारे लिए जाएगा, हमारे लिए नैमिषारण्य में पिंडदान तर्पण इत्यादि करेगा, जिससे हमको इस विपरीत योनि से मुक्ति प्राप्त होगी और वैकुंठ लोक की प्राप्त होगी। तो ब्राह्मणस्य मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान के मुख है। ब्राह्मण को जिमाया आपने, भगवान को जिमाया, इसलिए ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास है। क्या है? मुखाद अग्निरजायत, चंद्रमा मनसो जात, चक्षो हो सूर्य हो जायत, श्रोत्राद वायुष्य प्राणश्च, मुखाद अग्निरजायत। ब्राह्मण में अग्नि का वास है। इसका वास है अग्नि का। और जब हमको हवन करना होता है तो एक तो हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उससे देवताओं को हवन कराते हैं। तो बोले देवानाम सुगंधि पुष्टिवर्धनम, देवता सुगंधि से पुष्ट होते हैं। और जब हमको अपने पितरों को तृप्त करना होता कैसे करते हैं? तब ब्राह्मण को जिमाते हैं। ब्राह्मण की जो अग्नि है, हम वैश्वानरो भूत्वा, उस अग्नि में हम जो है खाना खिलाते हैं। खाना ब्राह्मण को जिमाने का विधान है। अब यहाँ पे 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो 84 लाख योनियों में एक एक लाख योनि से मुक्ति के लिए एक एक प्रकार के दान की व्यवस्था हमारे शास्त्र में की है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता है कि हमारे पितृ कहाँ हैं। प्रेत लोक में है, नर लोक में है, किन्नर लोक में, पाताल लोक में, व्योम लोक में है, कुछ लोक में सांप है, बिच्छू है, कीड़ा है, मकोड़ा है, बस पशु है, पक्षी है, कहीं भी हो, एक एक प्रकार के दान की व्यवस्था इस नैमिषारण्य तीर्थ में की गई है। नाभि गया क्षेत्र में उनका संकल्प कराया जाता है और उस संकल्प में यात्री उस दान के निमित्त जो भी अपना दान देना चाहे वो दान देता है। तो यहाँ मुख्य रूप से पूजा नारायण जी की होती है। हाँ, यहाँ पे एक नारायण बलि भी होती है, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, एकादशा दसवां नहीं किया गया है, उसके लिए नारायण बलि करने का ही विधान है। और नारायण बलि केवल 2 ही स्थानों पे होती है। कहाँ पे? यहाँ पर एक नैमिषारण्य और एक पुष्कर, क्योंकि ब्रह्मा जी के स्थान 2 ही हैं। ये ब्रह्मा जी का तीर्थ है और पुष्कर ब्रह्मा जी का तीर्थ है, इसलिए नारायण बलि होती है। अच्छा। और त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है पितरों के लिए। और ये परिक्रमा का क्या महत्व है यहाँ पे? ये तीर्थ की परिक्रमा यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। सारे तीर्थों जो है हम जो है परिक्रमा इसलिए करते हैं, हमने जो भी पाप किए हो वो परिक्रमा करने से हमारे नष्ट हो जाए। नहीं, लेकिन यहाँ पे परिक्रमा करने से देवता की एनर्जी अपने अंदर आती है। यहाँ परिक्रमा करने का महत्व क्या है? ये जो कुंड का है, इसकी जो एनर्जी है, जो वेव है, वो आपके अंदर आ जाएगी। अच्छा, तो ये कुंड क्यों स्थापित किया गया? ये ब्रह्मा जी ने जब चक्र फेंका तो चक्र की नेमी आकर के यहाँ पे गिरी। अच्छा। उसने ड्रिल कर दिया, उसी से अपार जलधारा प्रकट हुई। 6.5 पाताल कृष्ण ने भेदन कर दिया और उसको रोकने के लिए मां ललिता का प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी का तीर्थ हुआ।